हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि प्लांट में कौन सी बीमारियां होती है बच्चों वो तक देख लिया था बच्चों। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स तक हम लोग देख लिया था बच्चों। और आगे हमने बोला था बच्चों कि अगले लेक्चर में हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों फूड पॉइजनिंग डालना है। तो आज हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो फूड पॉइजनिंग POIS जो कि हमारा जो खाना होता है बच्चों उसमें जो कि वो जहर बन जाता है। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे वो कैसे बनता है, उसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो बता दें माइनर स्टडी में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसको सब्सक्राइब करें या ना करें बच्चों, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रही है बच्चों। जो CBSE के बच्चे हैं जो घर बैठे हैं उनको ये छोटी सी मेरी तरफ से मदद मिल जाए वो बड़ी बात है बच्चों। तो आपको बच्चों शेयर ज़रूर करना है। और तो अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो इसमें फूड पॉइजनिंग इसमें लिखेंगे बच्चों, पहले हम लोग लिखते हैं इसके बाद समझेंगे बच्चों। पहले लिख लेते हैं। तो द डिजीजेज जो बीमारी है बच्चों जो किससे कॉज्ड बाय कंजप्शन, जो हम लोग खाना खाते बच्चों ऑफ कंटामिनेटेड फूड, जो बच्चों जो बीमारी होता है जो कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड जो कंटामिनेटेड फूड में होता है बच्चों, उससे हम लोग को जो बीमारी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों फूड पॉइजनिंग। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग बच्चों। और तो इसमें हम लोग क्या क्या होता है एग्जाम्पल तौर पे लिख लेते बच्चों। इससे कौन सा फूड पॉइजनिंग से हम लोग को वोमिटिंग हो गया बच्चों। तो एग्जाम्पल तौर पे हम लोग इसमें वोमिटिंग लिख सकते हैं। और नोजिया जैसे हो सकता है बच्चों, नोजिया हो जाता है। और ये S है NAU। और किसी बच्चे ने बोला बच्चों कमेंट करके कि सर आप बीच बीच में बहुत बच्चे बोलते हैं। तो देखो बच्चों मैं बच्चों नहीं बोलूँगा तो आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों का प्रयोग करता हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कम बोलने की। तो यहाँ हो गया बच्चों नोजिया हो गया NAU नोजिया, वोमिटिंग नोजिया होता है। पैन होता है इन द एब्डोमिनल रीजन। और डायरिया हो गया बच्चों, डिहाइड्रेशन हो गया, एंड हेडेच हो गया। ये सब बच्चों सिम्टम्स है, आर द सिम्टम्स ऑफ द जो कि फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स होता है ऑफ द। आप लोगों ने बोला कि ज़्यादा बच्चों का प्रयोग नहीं करना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम ही करूँ, लेकिन बच्चों तो थोड़ा बहुत करूँगा ही बच्चों, तभी आप लोग फोकस कर पाएंगे। इसीलिए POISONIG पॉइजनिंग हो गया। और आगे हम लोग कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग के बारे में लिख रहे हैं। तो आगे हेडिंग डालना है कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया एंड फंगी हो गया, जो कि परजेंस PRESC परजेंस इन द स्पॉइल जो सारा गला या 2-4 दिन हो गया बच्चों जो कि उसमें आ जाता है। तो उसमें कौन सा है द कॉमन बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है बच्चों, वो कौन सा हम लोग देखेंगे फूड पॉइजनिंग आर
जैसे कि कौन कौन है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सच बैक्टीरिया एंड फंगी है जिनकी प्रेजेंस होता है बच्चों स्पॉइल, जैसे हमको बासी खाना हो गया 2-3 दिन हो गया, उसमें दी कॉमन उसमें जो कौन कौन जो बच्चों बैक्टीरिया होता है उसका नाम। तो फर्स्ट हम लोग जैसे लिख लेंगे इसमें साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला। और सेकेंड स्टेफिलोकोकी हो गया बच्चों। और थर्ड हो गया क्लोस्ट्रीडियम यहाँ क्लोस्ट्रीडियम बोटिडिनम बच्चों। और फोर्थ हम लोग इसमें एस्पर गिलस ये हो गया। और आगे हम लोग इसी में बच्चों दी टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग फूड बैक्टीरिया है उसको हम लोग फंगी का, तो इसी में हम लोग आगे मेंशन कर सकते हैं दी टॉक्सिक, जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो फूड में बच्चों, इन दी फूड वाई जो बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया आर फंगी, द टॉक्सिक प्रोड्यूस इन द फूड बाय बैक्टीरिया आर फंगी। और ये हो गया, इसी में हम लोग आगे बच्चों दी ट्रैक्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाद वाद डालते हैं बच्चों, पेस्टिसाइड्स वो हो गया। अब हम लोग इसी में आगे लिखेंगे कॉजेज ऑफ, इसी में हम लोग बच्चों देख रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग में। तो यहाँ तक हमने ये द ट्रैक्स ऑफ पेस्टिसाइड, और इसी में हम लोग आगे दी मेटल सच एज, क्योंकि जो मेटल होता है ये दिख नहीं रहा इसीलिए इस कलर से मैं मेंशन कर देता हूँ बच्चों, द मेटल salts प्रोड्यूस्ड बाय दी, जो मेटल सेल प्रोड्यूस होता है बच्चों जो कि किसके एक्शन से, एक्शन ऑफ फूड विथ द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल के द्वारा, जो जिसमें मेटल होता है साल्ट वो हमारे अंदर, जैसे हम लोग एग्जांपल तौर पे बता दूं बच्चों, जैसे हम लोग खाना खाते, जैसे अब हम लोग का मसाला जो पिसाता है बच्चों वो मशीन से या उससे, तो उससे जो छोटा छोटा एकदम स्मॉल पार्टिकल जो लोहा का हो गया या जो पत्थर का वो वो तो वही लिखा हुआ है, यही द मेटल सेल प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ फूड, जो एक्शन जो हम लोग फूड खाना बनाते हैं उससे जो बर्तन का जो छोटा छोटा एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में वो हमारा जो खाना के साथ मिल जाता है, तो वो लिखा हुआ है द मेटल सेल प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ फूड, जो मेटल सेल प्रोड्यूस होता है विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर के यूज से या कुकिंग यूटेंसिल के यूज से। और यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे। अगला हम लोग लिखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, तो आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं फूड प्रिजर्वेशन, तो आगे फूड प्रिजर्वेशन, और इसमें हम लोग लिखेंगे फूड प्रिजर्वेशन में जो कि कैसे हम लोग को फूड प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए कि हम लोग को जो बीमारियाँ वो नहीं हो और बैक्टीरिया फंगी उसमें अटैक नहीं कर पाए। तो फूड प्रिजर्वेशन जो कि एक प्रोसेस होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और greatly slow
डाउन स्पॉइलेज यानी खाना को ख़राब होने देना खूब ज़्यादातर में। और यहाँ ब्रैकेट में लॉस ऑफ लिख सकते हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी, लॉस ऑफ क्वांटिटी, लॉस ऑफ क्वांटिटी, लॉस ऑफ क्वांटिटी, लॉस ऑफ क्वांटिटी हो गया। और इसमें एडिबिलिटी और क्वालिटी भी लिख सकते हैं, जो कि क्वांटिटी यानी जो मात्रा हो गया, क्वालिटी यानी जो जैसा स्वादिष्ट है उसी तरह से रहे, उसका जो टेस्टी है बच्चों वो नहीं घटे। और न्यूट्रिटिव वैल्यू न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है बच्चों, उसमें जितना न्यूट्रिशन मिले, पहले जो शुद्ध भोजन में जो हमारा था, प्योर भोजन में, प्योर फूड में, उसी तरह से जब हम लोग प्रिजर्व करें उसके बाद भी उसी तरह से रहे, वो लिखा हुआ है। और प्रिजर्व तो कॉज्ड और एक्सेलरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसको कैसे हम लोग बचाएं, उसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन जो प्रोसेस है बच्चों, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग फूड और टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज। ये प्रोसेस एक होता है जो कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उसका जो क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, ईडेबिलिटी हो गया, उसको कैसे ईडेबिलिटी हो गया, ईडेबिलिटी हो गया, ईडेबिलिटी और क्वालिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो कि कॉज्ड करता है एक्सेलरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, जो कि कौन कौन सा मेथड होता है बच्चों, वो देखेंगे। तो हम लोग को बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन अगला हेडिंग वो डालना है। तो अगला हेडिंग हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन डालेंगे। तो आगे हम लोग बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, तो इसमें कौन सा मेथड है, तो आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जो कि फर्स्ट है मेथड हो गया ड्राइंग, जो कि सुखाकर बच्चों, ड्राई फ्रूट्स जिसे बोलते हैं, ये ड्राइंग। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस, ये मेथड है, दिस मेथड रिड्यूसेस, ये मेथड बच्चों रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें कितना वो कम करता है, सफिशिएंट टू प्रिवेंट एंड डिले बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको डिले करता है बच्चों इसमें ड्राइंग प्रोसेस में। और सेकेंड हम लोग प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट को, ये शुगर और साल्ट को रखकर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें शुगर एंड साल्ट जो है वो रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ये वाटर कंटेंट को कम करता है बच्चों, ये सोख लेता है वाटर कंटेंट को, शुगर एंड साल्ट कंटेंट, एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को कम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है उसको कम करता है, ये सेकेंड। अब हम लोग थर्ड जो प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, ये देखेंगे बच्चों। तो थर्ड हम लोग थर्ड में जो कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में थर्ड देख रहे हैं, सेकेंड तक देख लिया, तो थर्ड हो गया प्रिजर्वेशन
यूजिंग जो एसिटिक एसिड को रखकर प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन एसिड। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि एसिटिक एसिड इन द एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। एसिटिक एसिड जो एक फॉर्म होता है विनेगर, अपने घर में आसानी से मिल जाता है बच्चों। तो जो कि इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो कि सेवरल पिकल्स के में अचार हम लोग बोलते हैं पिकल्स। सेवरल अनेक प्रकार के जो पिकल्स, आम का हो गया, जैसे लीची का शायद बनता है, बहुत चीज़ का, करेला का हो गया, नींबू का हो गया, और भी कितने जो अदर प्रोडक्ट्स है उसका जो बनता है। तो ये विनेगर है बच्चों, जो एक एसिटिक एसिड का जो फॉर्म है वो यूज होता है। और ये थर्ड हो गया। अब हम लोग फोर्थ जो कि प्रिजर्वेशन यूजिंग, जो कि केमिकल को यूज करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स PRESERVA, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। फोर्थ तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम SODI, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड पोटेशियम, जो कि KMS आर यूज्ड टू प्रिजर्व जैम्स को, जेली एंड पिकल्स प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं बच्चों, उसमें यही केमिकल प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ फोर्थ देख लिया बच्चों। अब फिफ्थ हम लोग जो कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में लिख सकते हैं जो कि फूड आइटम्स जैसे मिल्क आर यूजुअली बॉइल्ड, पहले किया जाता है, एकदम खूब हॉट किया जाता है बच्चों, बिफोर पैकिंग के थ्रू, बिफोर दे आर यूज्ड, और स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड, जो कि बॉइलिंग में बच्चों जितने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, और उसके बाद उसको फिर से ठंडा किया जाता है। में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें सॉम जो कि फूड स्टफ्स होता है, फूड स्टफ्स, सॉम फूड स्टफ्स जैसे स्टोर्ड रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, इन दी रेफ्रिजरेटर एज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स, जो कि इनहिबिट करता है बच्चों, ग्रोथ रोकता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो, इनहिबिट यानी रोकता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीजर में जो लो टेम्परेचर में होता है उसको। और फिफ्थ हमने देख लिया। हम लोग सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ जो प्रोसेस है, सिक्स्थ मेथड्स या प्रोसेस जो कैसे हम लोग फूड प्रिजर्व कर सकते हैं,
यहाँ तक 5 मेथड हम लोग देख लिया बच्चों, जो कि 5 कौन कौन सा है हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे याद हो जाए। तो फर्स्ट हमने देखा था ड्राइंग देखा, सेकंड प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट, और थर्ड हमने प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, और फोर्थ हमने प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, और फिफ्थ हमने हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स, सॉरी बच्चों हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और फिफ्थ हमने अब हम लोग फिफ्थ तक देख लिया। अब हम लोग सिक्स्थ देखेंगे, जो कि सिक्स्थ हो गया पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन हो गया सिक्स्थ हेडिंग। इसमें पास्चुराइजेशन में आगे हम लोग लिख सकते हैं पास्चुराइजेशन कैसे। तो पास्चुराइजेशन में ए, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर, जो कि ये पास्चुराइजेशन डेवलप किया था, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया गया है। DVLO डेवलप्ड टू मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, PRESER प्रिजर्वेशन डेवलप फॉर मेथड पास्चुराइजेशन, और जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया गया, जो डेवलप्ड किया मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। और इसी में दी मेल्टिंग फूड प्रिजर्वेशन, दी मेल्टिंग कॉल्ड, जो मेल्टिंग किया जाता है, मेल्टिंग उसको हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन वाज, और बाद में द मेल्टिंग कॉल्ड पास्चुराइजेशन, और वाज डेवलप्ड DE, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, वाज डेवलप्ड फॉर किसके लिए बच्चों, प्रिजर्विंग मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, PRESER प्रिजर्विंग मिल्क। और इसी में आगे इन दिस मेथड, इसी मेथड में क्या, जो मिल्क होता है, मिल्क इज हीटेड, मिल्क को हीट किया जाता है, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट कितना डिग्री सेल्सियस पर, जो कि 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक, फॉर कितने देर के लिए बच्चों, आधे घंटा के लिए, फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटा तो 30 मिनट्स या हाफ एन आवर लिख सकते हैं, जो कि टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके मारने के लिए, एंड द कूलिंग इट कूलिंग इट क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ से। तो इसका हम लोग जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे बच्चों लुइस पास्चर, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया है, वही डेवलप किया था मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये पास्चुराइजेशन है उसको। और जो मेल्टिंग होता है बच्चों, उसको हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। और ये डेवलप किया गया किसके लिए, प्रिजर्विंग मिल्क के लिए। और इस मेथड में जो मिल्क हीट किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस, 60 से 65 के बीच में बच्चों, और कितने देर के लिए, आधे घंटा के लिए, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। और द कूलिंग, और जो कूलिंग और जो ठंडा किया जाता है उसको डायरेक्ट 60 to 65 आधे घंटा तक बच्चों गर्म किए, और एकदम अचानक से उसको कूल यानी ठंडा किया जाता है, एकदम अचानक, यहाँ लिखा है क्विकली, कूलिंग इट क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया, जो कि जो बचा हुआ है, जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर भी बच्चों ज़्यादा टेम्परेचर भी जो बैक्टीरिया रहता है, तो उसको मारने के लिए एकदम अचानक से कूलिंग जो करते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उसको कम करने के लिए, क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ। तो ये था पास्चुराइजेशन में, ये होता है डायरेक्ट हम लोग
60 से 65, अगर शॉर्टकट में देखें बच्चों तो डायरेक्टली जो है 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक आधा घंटा तक के लिए इसको गर्म किया जाता है। पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग जो यहाँ आगे लिख सकते हैं शॉर्ट में बच्चों इसको, तो शॉर्ट यहाँ पे मैं यही लिख दे रहा हूँ, जो शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों डायरेक्टली ये भी लिख दे तो आपको नंबर मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली 60 to 65 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, HEATD heated, directly 60 to 65 degrees Celsius heated about 30 minutes, and then quickly it cooled it for rest of bacteria to kill, to यहाँ पे लिख सकते हैं it cooled to kill for rest of bacteria which is present in milk बच्चों। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, जो कि इस प्रोसेस में क्या होता है वो हमने लिख दिया। तो डायरेक्टली जो बच्चा 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है आधे घंटा तक के लिए, और उसको अचानक से बच्चों उसको ठंडा किया जाता है, जो कि जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक जो बैक्टीरिया वो जिंदा रहता है उसको भी मारने के लिए अचानक से इसको जो बच्चों क्या है इसको ठंडा किया जाता है। 6th हो गया बच्चों। अब हम लोग 7th देखेंगे, जो कि 7th कौन सा मेथड है। तो 7th बच्चों बाय वैक्यूम, जो कि वैक्यूम के द्वारा, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं बच्चों, आप लोग देखे होइएगा उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो वैक्यूम के थ्रू वो उसमें डाला जाता है। तो उसमें जो वैक्यूम होता है बच्चों वो उसके लिए प्रिजर्व होता है। तो आप लोग जैसे चिप्स उप्स खाए होंगे तो वो कैसे होता है तो वो देख रहे हैं बच्चों वो मेथड। तो वाई वैक्यूम पैकेजिंग जो होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मोस्ट स्नैक्स जो हम लोग खाते हैं पार्टिकुलरली वो क्या कंटेन करता है, दोज कंटेन आयल आर नाउ डेज बच्चों इस तरह से लिखा था, बीच में हाइफन आएगा, अगर डायरेक्ट लिख दिए तो ये गलत होता है। इसी तरह से नाउ डेज ये भी सीख लीजिए बच्चों, ग्रामर का ही है। तो नाउ डेज मार्क्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेजिंग होता है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं या जो भी स्नैक्स बिस्किट होते हैं बच्चों वो एकदम पैक होता है। एयर फ्रॉम सच पैकेजेज उसको रिमूव किया जाता है। जो उसमें एयर अगर चला गया तो बाय एयर उसमें का हटा जाता है बच्चों। इवैक्यूएशन के थ्रू, जो उसमें अगर जो पैकिंग में अगर एयर चला गया तो उसमें जो एयर है बच्चों पहले उसको वैक्यूम डाला जाता है उसके अंदर, उसके बाद इवैक्यूएशन के द्वारा उसमें जो एयर है बच्चों उसको बाहर निकाला जाता है। तो इवैक्यूएशन एंड फ्लश्ड विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन के उसमें डाला जाता है बच्चों। ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन जो कि जो नाइट्रोजन उसमें ऑक्सीजन है वो इसके वैक्यूम के थ्रू बच्चों ये वैक्यूम पैकेजिंग में होता है। तो ये हमारा था बाय वैक्यूम पैकेजिंग। और एक और है बच्चों लास्ट, जो कि चैप्टर का, अब हम लोग इस चैप्टर को जो एक और जो लास्ट है टॉपिक, एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जो हमारा एडवांटेज क्या यानी क्या हमारा फ़ायदा होता है फूड प्रिजर्व करने का, तो वो एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज, हम लोग ये लास्ट टॉपिक है, हम लोग अब ये ख़त्म करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये
लंबा लेक्चर हो गया बच्चों। तो ये था वाई वैक्यूम पैकेजिंग मोस्ट स्नैक्स, जो जितने भी बिस्कुट होता है, चिप्स होता है, वो पार्टिकुलरली कंटेन करता है आयल। और नाउ अडेज जो कि अब मार्क्ड होता है सील एकदम एयर टाइट पैकिंग होता है बच्चों। और एयर फ्रॉम सच पैकेज इज रिमूव्ड, और उसमें से जो एयर होता है वो इवैक्यूएशन के थ्रू हटा देता है, या फ्लश्ड यानी बाहर निकाला जाता है, फ्लश्ड यानी फ्लश्ड विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन के थ्रू। और तो लास्ट है टॉपिक एडवांटेजेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज का बच्चों। और ये हमारा चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं बच्चों। एक है जो अर्थक्वेक है, जो नेचुरल फिनोमेना है, और तो इसका जो लास्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज। तो खुशी होना चाहिए बच्चों, और आशा करता हूँ आप लोग स्टार्टिंग से जो चैप्टर का लेक्चर है बच्चों वो देखे होंगे, तभी आपको समझ में आएगी। अगर स्टार्टिंग से अगर अभी से पढ़े तो अभी अगर 8 में पढ़ लिए यही सब बच्चों, आगे 9th में भी होगा, थोड़ा थोड़ा सभी रिलेटेड रहता है। तो अभी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से 9th अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 10th में नहीं। इसलिए बच्चों अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का समय का यूटिलाइज कीजिए और अच्छी यादें बनाइए बच्चों। अगर आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद तो समझ ही रहे होंगे क्या होगा बच्चों। तो अभी से ही अच्छी यादें बनाइए कि हम लोग ऐसे 8 में थे तो ऐसे ऑनलाइन क्लास करते थे यार, नहीं तो आगे बड़े होंगे तो कहेंगे 8 में हम लोग सोते थे इसलिए हमको नौकरी नहीं लगी या कुछ नहीं हुआ। तो ये सब है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ हम लोग काम की बात कर रहे हैं बच्चों, एडवांटेजेज ADVN एडवांटेजेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, प्रिजर्वेशन। तो इसलिए बोला मैंने अच्छी यादें बनाइए कि आगे जाकर कोई आपको परेशानी नहीं हो, कोई बोल नहीं सके। तो यहाँ पे आगे देखेंगे फूड, इसमें लिखेंगे फूड प्रिजर्वेशन PRESER फूड प्रिजर्वेशन जो कि ऑफ़र करता है। फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स दी फ्लोइंग एडवांटेजेज। जो फूड प्रिजर्व करते हैं वो कौन सा हमारा, ये हमारा जो एडवांटेजेज है, ये लाभ हम लोग को ऑफ़र करता है जो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा जो टेक्निक है बच्चों, ये मेथड हम लोगों ने जो ह्यूमन बीइंग्स है जो डेवलप किए हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है जो कि इट डिक्रीजेज दी फूड, हम लोग का फूड वेस्टेज कम करता है। और वैसे भी यहाँ अर्थ पे बच्चों जो रिसर्चेस है उसके लिए लड़ाइयाँ चलती रहती है। जैसे अभी हम लोग इंडिया और चीन में हो रहा है जो बॉर्डर के लिए, वहाँ पे भी जो रिसोर्स है वो ज़मीन हो गया उसके लिए। इसी तरह से जो है बच्चों एक दूसरे में फ़ाइट होती रहती है। तो इसलिए हमको वो जो हमारा वेस्टेज फूड का होता था वो बच गया। और इट इंक्रीज, और ये क्या इंक्रीज करता है, तो इट इंक्रीजेज दी स्टोरेज, ये इंक्रीज करता है स्टोरेज पीरियड को, जो ज़्यादा दिन तक रह सके। सेफ लाइफ को इंक्रीज ऑफ परसेबल फूड मटेरियल, ये हो गया। और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं इसमें इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ABILI अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स। और फोर्थ हम लोग इसमें इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ परसेबल फूड मटेरियल even at the distinct place
ये हो गया बच्चों ये एडवांटेज ऑफ जो हमारा फूड प्रिजर्व करते हैं उसका जो एडवांटेज है, जो वो फ़ायदा है क्या होता है। तो ये हमारा फूड वेस्टेज को कम करता है। ये इंक्रीजिंग स्टोरेज पीरियड है हमारा। जैसे हम लोग अगर फूड प्रिजर्वेशन नहीं था तो एक ही दिन खाना खा सकते थे, जैसे हमारे घर में बनता है तो हम लोग फ्रिज में उसको डाल दे तो वो 1 से 2 दिन तक बढ़ जाता है उसका। और इट इंश्योर ये अवेलेबिलिटी बच्चों जो सीजन बाई हमारा जो फल फूल वो नहीं मिल सकता तो वो बढ़ाता है। जैसे अगर आम का सीज़न है तो अगर आम खाने का मन है तो और दूसरे सीज़न में भी मिल सकता है बच्चों, केवल आम ही का सीज़न में नहीं मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है जो दूसरे सीज़न में एक जो फल है वो प्राप्त हो सकता है, इट इंश्योर। और ये हमारा फूड मटेरियल इवन जो कि डिस्टेंट यानी जो दूर, जैसे एक ये जैसे ये राजस्थान हो गया बच्चों, जो राजस्थान का फल फूल होता है वो बिहार में नहीं मिलता। और बिहार का जो इसी तरह से ये लिखा हुआ है टेंसिव एबिलिटी पर्सनल फूड मटेरियल इवन एट द जो कि डिस्टिंक्ट प्लेस, जो एक दूसरे की जगह ये इधर से उधर होता है बच्चों, यहाँ से वहाँ, जो एक जगह अगर नहीं वो फल मिला तो दूसरी जगह मिल सकता है, वो हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा फ़ायदा है जो कि फूड प्रिजर्वेशन का। तो हमारा ये बच्चों आज ये लास्ट टॉपिक था और लास्ट लेक्चर था जो कि हमारा बच्चों जो हम लोगों ने ये हमारा 6th लेक्चर हो गया बच्चों। तो 5th लेक्चर हमने पिछले में देख लिया था और ये हमारा 6th लेक्चर लास्ट है ये चैप्टर का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज एंड फ्रेंड्स एंड फोज का, माइक्रो ऑर्गेनिज फ्रेंड्स एंड फोज का जो 6th लेक्चर हमने बनाया। पार्ट 6 तक बच्चों पढ़ा, यानी ये चैप्टर का पार्ट 6 भाग में लेक्चर को हमने डिवाइड किया बच्चों और हमने यूट्यूब पर डाला है। तो मैं यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। और आपको माइनर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है और इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना है बच्चों। और जो बेल आइकन बटन है उसको नहीं दबाना है तभी, और वो नहीं दबाए तो आपको जो आगे का लेक्चर वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बच्चों बेल आइकन बटन है जो यूट्यूब का वो ज़रूर दबाए बच्चों, जो बेल की तरह आइकन होगा, जो कि आपको इसी तरह से समय समय पर आगे जो लेक्चर जो अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ सके। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर और टॉपिक का बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। लिव हैप्पी और लिव अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़िए और समय से खेलिए बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। अगले लेक्चर में फिर से अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।